गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। स्वर्ण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में कोटि वंदन। चातुर्मास के इन पावन पलों में जिन वाणी का लाभ लेने के लिए आए हुए मेरे सौभाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, किसी कवि ने कहा है, संतों का नगर में आना, अपने शहर में आना, अपने गांव में आना हमारा भाग्य है। संताचं गावात येणं हे आमचं भाग्य आहे। गावात आल्यानंतर, आपल्या शहरात आल्यानंतर आपल्या घरी येणं, संतों का घर पे आना अहो भाग्य है। नगर में आना भाग्य है और घर पे आना अभाग्य है। हम संतों को याद करें, आम्ही संतांची आठवण करतो, हे आमचं सौभाग्य आहे। हम संतों की याद करें, ये हमारा सौभाग्य है। पर संत हमको याद करें, पर संत हमको याद करें, ये हमारा परम भाग्य है। इतना होने पर भी, इतना होने पर भी यदि हम न सुधरे, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बंधु, प्रवचन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने करूं। एक कारखाने का मालिक था, इंडस्ट्रीज का मालिक था, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति उसके पास थी, हजारों कर्मचारी उसके इंडस्ट्रीज में काम करते थे। लेकिन उसके मालिक को एक चिंता सताए जा रही थी, एक चिंता खाए जा रही थी, एक चिंता परेशान कर रही थी। मैंने अरबों खरबों पैसे कमाए, धन इकट्ठा किया, कड़ी मेहनत की, खून का पसीना किया, लेकिन यह तो अटल सत्य है। बाकी बातें टल सकती है, लेकिन यह बात टल नहीं सकती कि यहाँ से तो आप और हम सबको जाना ही है। वहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे त्यागी हो, चाहे भोगी हो, चाहे योगी हो, तो मुझे भी हाथ से जाना है। पर जाने से पहले मन में एक इच्छा है, एक भाव है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा कमाया हुआ धन, मेरी सारी संग्रहित की हुई समृद्धि, मैं यहाँ से मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ साथ ले जा सकूं। स्वर्ग में जाने की सबकी इच्छा होती है। हर कोई कहता है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, और मृत्यु के बाद शायद हम यही तो कहते हैं सबको स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में वास हुआ या नहीं यह पता नहीं, लेकिन हमारी किंवदंती है स्वर्गवास। तो उसने अपने सारे हजारों कर्मचारियों को, बड़े बड़े इंजीनियर जो भी थे उनको बुलाया, और बुला करके सामने, सबके सामने प्रश्न रखा कि मैं अपने प्रॉपर्टी को, मैं अपने संपत्ति को, मैं अपने रिद्धि को, मैं अपने धन दौलत को, जो मैंने इकट्ठा किया, जो मैंने जमाया, मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, युक्तियाँ ढूंढ रहा हूँ, पर कोई युक्ति मुझे मिल नहीं रही है। यदि आप जानते हो, यदि आप जानते हो कोई युक्ति यहाँ से परलोक में पैसा कैसे ले जाना, तो जरूर मुझे कोई मार्ग बताओ।
अब सारे उनके सामने बैठे हैं। मिल का मालिक सबको पूछ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी संपत्ति मुझे साथ ले जाना है। यही प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, सभी के पास संपत्ति है, धन, दुकान, दौलत, मकान, सब कुछ है, अरबों खरबों के मालिक यहाँ होंगे। बोलो, परलोक में आपको अपना धन ले जाना है, अपनी संपत्ति ले जानी है, अपनी प्रॉपर्टी ले जानी बेना, ताकांग पर जितना भी गेड़ा है थान साथ लेकर जाओ, कैसा लेकर जाओला, कैसे लेके जाओगे? है कोई ले जाने का रास्ता? है कोई ले जाने का तरीका? बोलो। सारे गर्दन हिला रहे, सबको मालूम है अंतिम समय सब कुछ उतारा जाएगा। काफी लोग सोने के दांत बना लेते हैं, इतना तो भी सोना हमारे साथ चला जाएगा, लेकिन वो दांत भी यहाँ निकाला जाता है, साथ नहीं जाता। सभी ने कहा भाई वहाँ ले जाने की तो कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई युक्ति नहीं, आज तक हमने देखा। साथ में क्या गया? फूटी जी हांडी लारे जदीनी उनरी कोरज तोड़ी, फूटी जी हांडी लारे जदीनी उनरी कोरज तोड़ी, नदी रे किनारे। अंतिम समय सब लोग अपने अपनी मृत्यु को अपने आंखों से देखना। मरने के बाद तो आप आपकी मृत्यु को नहीं देख सकते, अनुभव करना है, सोचना है, कल्पना करना है, अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने रखना है कि अंतिम समय मेरी विदाई कैसी होगी, अंतिम समय घर वाले मुझे कैसे विदा करेंगे। कोई रखने के लिए तैयार होगा? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्यों? हाँ, जब तक जिंदे थे सब राह देखते थे, घर में रहना रहो अच्छा लगता था, लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, सभी कहते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। और कहाँ ले जाते सब? नदी रे किनारे जाय उतारी, नदी रे किनारे जाय उतारी, तो जल बल हो सिरा खोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी, थारी अलबत उमर थोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। कितनी उम्र है सब आपकी? कोई नहीं बता सकता मेरी उम्र कितनी है और कितनी माया हमने जोड़ी है। उस माया जोड़ने के पता नहीं कितना कितना पाप हमने किया होगा, कितना छल, कितना कपट, कितना धोखा, कितना लोभ, कितना अत्याचार। और जब वो संपत्ति ले जाना है तब हम मजबूर है ले जाने के लिए। मिल का मालिक, इंडस्ट्रीज का मालिक गिट गिरा रहा है, कोई युक्ति बताओ, लेकिन सब कहते कि नहीं ले जा सकते। सब लोग निकल गए, लेकिन ये तो परेशान है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो साथ में ही ले जाऊंगा। बड़ा जिद्दी आदमी था, बड़ा जिद्दी था स्वभाव का कि मुझे तो साथ में ही ले जाना ही है। देखता हूँ कोई युक्ति मिल जाएगी। महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बीते, पुनः एक बार उन सारे लोगों को बुलाया, फिर से उनके सामने वो प्रश्न दोहराया। सब ने यही कहा कि भाई हम तो नहीं जानते स्वर्ग में यहाँ से धन कैसे ले जा सकता, हमने अभी तक किसी को ले जाते हुए देखा नहीं और ना ही ले जा सकते हैं, तो हम आपको क्या बताएं। लेकिन उसमें एक व्यक्ति बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। उसने कहा हाँ मालिक जी रुको, ठहरो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ युक्ति। यदि आपको परलोक में अपना धन ले जाना है, आपकी प्रॉपर्टी साथ में ले जाना है, लेकिन वहाँ ले जाने के कुछ ही नियम अलग होते हैं। आप जानते होंगे, आप मिल के मालिक हो, अरबों खरबों के मालिक हो, आपने कई विदेश यात्राएं की है। मान लीजिए आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, आपके साथ भारतीय करेंसी है। यदि विदेश में जाना है तो भारतीय करेंसी वहाँ चलेगी क्या? अमेरिका में चलेगी? तो भारतीय करेंसी को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? अमेरिका में जो करेंसी चलते डॉलर, उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ के रुपए वहाँ नहीं चलते, वहाँ की करेंसी में आपको कन्वर्ट करना होगा।
मान लो कहीं जापान जर्मनी कहे कहीं पाउंड चलता है, कहीं कुछ चलता है, तो भारतीय करेंसी को उस पाउंड में आदि कन्वर्ट करना होगा। उसके बिना आपकी करेंसी वहाँ चलती नहीं, आपके पैसे वहाँ चलते नहीं, आपके रुपए की नोट वहाँ चलती नहीं। ऐसे ही यहाँ पे भी एक नियम है, हमारे इस मृत्यु लोक की जो करेंसी है वो स्वर्ग लोक में नहीं चलती। यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ की जो संपत्ति है, वो मृत्यु लोक में वो करेंसी नहीं चलती, उसको कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? बोलो। बिना घनी लार लार बेटा आगा हो ना, घनी जगह आगे आप इतने पीछे क्यों बैठते? डर लगता है कि पाटे पे बैठा लूंगी मैं आपको? कई भाई नाम तो मैंने सबका याद ही नहीं है, कई दादी जी, परदादी जी, कोई जो भी है, हमारी भाभियाँ बहनें, आप डरो मत, हम नहीं पाटे पे बैठाएंगे, लेकिन थोड़े सामने आ जाओ तो अपना जो वार्तालाप पे जो प्रवचन है, आप भी मुझे कुछ साथ हो तो बड़ा आनंद आएगा। हमारे भाई लोग भी बहुत दूर जाके बैठ जाता है, बीच में खाली और भाई लोग पीछे। डर लगता है कि हमारे सब सामयिक में बैठा देंगे और कुछ पचका देंगे। बंधु, उस भाई ने कहा कि यहाँ की करेंसी वहाँ परलोक में नहीं चलती है। बोले कौन सी करेंसी? तो बोले यहाँ की करेंसी को पुण्य में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? पुण्य में। अब पुण्य कैसे किया जाता है? तो बोले यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी उसको क्या करो? चैरिटी, दान। हाँ, दान करो। जितना दान करोगे उतना पुण्य बढ़ेगा और वो पुण्य आपको सारी संपत्ति कहाँ आएगी? आपके साथ। परभो में यदि ले जाना है तो कई करनो भाया, बोलो कितो दान करनो। चातुर्मास का पहला द्वार दान का है। अभी तक मैंने दान का विषय सुना ही नहीं, कोई बोला ही नहीं कि मार्ता मानित तो करनो है। हाँ, नोट को पसीना आ जाएगा, हाथ को पसीना आ जाएगा, लेकिन छूटे नहीं, छूटेगी जल्दी। क्यों? अरे इतिहास खोल के देखो, हमारे शास्त्र खोल के देखो कि जिन्होंने दान दिया है वो कहाँ गए, क्या पाया है? अभी अभी दीपावली आएगी, बड़ा मुश्किल से संवत्सर तक का समय हमको मिलता है। उसके बाद तो आपका शुरू हो जाएगा दशहरा, दिवाली, नवरात्र है बाप जी, दशहरा है, दिवाली है, राखी है, पूछो मत। धर्म करने के अंदर कितनी अंतरा है आप ही जानते हो, कितनी समस्या है आप जानते हो। यहाँ आने की इच्छा होने के बाद भी हम आ सकते हैं? बोलो साहब, संतों का नहीं सुनेंगे, किसका सुनेंगे? बोलो। सगा मौन है। बंधु, यहां भी आप आए हो इस धर्म सभा में, आप आपकी मर्जी से नहीं आए हो, पुण्य की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई जब आप यहाँ पे आए हो। ये धर्म सभा है, इस धर्म सभा में आने के लिए हमारा पुण्य, हमारे परमात्मा की कृपा आवश्यक है। आप जानते हो संसार के अंदर अभी भी, कल मैंने सुना कि बाबू जी नगर पालिका को इलेक्शन है, कभी नगर पालिका आता, कभी विधानसभा का आता, पता है, मैं तो सब जानते नहीं, लेकिन सुनते तो थोड़ी बात याद तो रह ही जाती बातें। यहाँ इलेक्शन होता है, जनता आपको इलेक्ट करती है और जनता के द्वारा इलेक्ट किया हुआ व्यक्ति कहाँ जाता है? विधानसभा में, असेंबली में जाके बैठ जाता है। वहाँ इलेक्शन का महत्व है, जनता आपको वहाँ पहुँचा देती है। यहाँ परमात्मा के दरबार में, सुधरनाथ स्वामी के दरबार में, इस धर्म की सभा में इलेक्शन नहीं, क्या है? सिलेक्शन। इलेक्शन नहीं। यहाँ किसने सिलेक्शन किया आपको बोलो? क्या भीड़ में इतनी ही पब्लिक है? 100, 150, 200 लोग ही है? बोलो, आपको किसने सिलेक्ट किया? परमात्मा ने जिसको सिलेक्ट किया वही संतों के दरबार में पहुंच गया, वही धर्म सभा में पहुंच सका। परमात्मा ने जिसको सिलेक्ट नहीं किया वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। जिसको परमात्मा ने सिलेक्ट किया वो यहाँ पहुंच सकता है। पता नहीं किस किस प्रकार का आदमी अहंकार पाल लेता है, किस किस प्रकार के ईगो पाल लेता है कि अपने ही संतों के दरबार में वो जा नहीं सकता। पता नहीं इतिहास की पुनरावृत्ति क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। बरसों से धर्म आराधना कर रहे, संतों के दर्शन कर रहे, बड़े बड़े चातुर्मास ले रहे, लेकिन जब परिवर्तन की बात आती है, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आप में परिवर्तन कितना हुआ? कितना बदलाव,
कितने आपके राग द्वेष कम हुए, कितना आपका क्रोध कम हुआ, कितना आपका क्लेश कम हुआ? बोलो। किसी के पास जवाब नहीं है। चातुर्मास परिवर्तन के लिए है, भीतर का परिवर्तन। बाहर का तो काफी परिवर्तन हो गया। बाहर का परिवर्तन, मैंने तो बीड़ को पहचाना भी नहीं। 25 साल पहले मैंने जो बीड़ देखा, जब मैं बीड़ में आई तो बीड़ की गलियां, बीड़ के रोड, बीड़ के घर, मुझे कुछ भी पहचान में नहीं आया। सारा परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई दे गया। लेकिन अंतर का परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ हमारे में। क्या है हमारा जीवन, क्या बना लिया हमने अपने आप को, कितना बौना बना लिया, कितना हमारा दिमाग का दिवालियापन है। बंधु, दान यह चातुर्मास का पहला द्वार है। दान करते समय भी पता नहीं कितने विचार आते होंगे आपके मन में। कितना विचार आवे, देऊ कि नहीं देऊ, देणो कि नहीं देणो। हाँ, कभी कभी सामने वाले की परीक्षा करने के लिए भी आप रोक लेते हैं। हाँ, बड़ा समय बड़ा खराब है। पता नहीं मनुष्य के दिमाग में क्या क्या बातें होती है, कितने प्रकार की बातें होती है। अरे याद करो संगम को। संगम कौन था, याद होगा? नाम लेते आप, याद आ गया होगा आपके दिमाग पे, वो बात आ गई होंगी। एक विधवा मां का बेटा, अभावग्रस्त परिवार, घास फूस की झोपड़ी। सारी बातें याद रखना आंखों के सामने। एक कल्पना चित्र अपने आंखों के सामने लेके आओ। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अपने आंखों के सामने लेके आओ। मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी के अंदर उनका घर है, अभावग्रस्त माँ है, पिताजी नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चा छोटा है, 8, 9, 10 साल का बच्चा है। घर में खाने के लिए बड़े मुश्किल से 2 समय की रोटी भी नसीब में नहीं है। माँ 2-4 घरों पे काम करती है, कहीं झाड़ू लगाना, कहीं पोछा लगाना, कहीं बर्तन मलना, कहीं कपड़े धोना, जो भी है। और उसमें जो मिलता है अपने और अपने बच्चे का उधर निर्वाह करती है। इतने गरीब घरों में क्या आएगा साहब? आपके घर में तो रोज के मेवा मिष्टान्न है, गरीब के घर में क्या है? कभी आप खाना खाने के लिए बैठते हो, पड़ोसी का ध्यान आता है आपको? हाँ, कि मेरा पड़ोसी भूखा है या प्यासा है, मेरे पड़ोसी ने कुछ खाया या नहीं? हाँ, कभी याद आवे कहीं? हाँ, क्यों? भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तेने रोटी खाई क्या? भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तेने रोटी खाई क्या? दुखिया पास खड़ा है तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या? दुखिया पास खड़ा है तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या? सबसे पहले पूछ कर भोजन फिर तू किया कर। सबसे पहले पूछ कर भोजन फिर तू किया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से जिनवर के गुण गाया कर। क्या? भूखा प्यासा पड़ो पड़ोसी, तेने रोटी खाई क्या? दुखिया पास खड़ा है तेरे, तूने मौज। तुम्हारे मौज के लिए लाखों करोड़ रुपए आप खर्च देते हैं। मुझे याद आता है नोटबंदी का समय, मुझे याद आता है कोरोना काल। भयानक परिस्थिति से सब लोग गुजरे हैं। आज हम भूल गए, बात अलग है। बड़ी गंभीर परिस्थिति में हम लोग गुजरे, आज सब भूल गए। लेकिन उस कोरोना के पीरियड में मेरे कितने भाई कमजोर हो गए, कितने परेशान है। क्या परेशानियां हैं, हमको देखने के लिए टाइम नहीं। बंधु, तीर्थ यात्रा करने के लिए आप लोग जाते हो, बाप जी 4 धाम कर लिया, पालीताना, गिरनार, काशी, सब कुछ कर लिया। मैं कहूंगी वो करो या मत करो, उसमें जितना पुण्य है उससे भी अनंत गुना पुण्य आपके गांव के घरों में जाकर के संघ यात्रा करना। वर्ष में एक बार पूरे घर पे, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, जाओ कहीं। मेरा नासिक में चातुर्मास था,
चातुर्मास के उठते उठते किसी भाई ने बताया, महाराज साहब अपने जैनियों के लगभग 400 घर झुग्गी झोपड़ियों में है। देहात से आते जगह नहीं मिलती, झुग्गी झोपड़ियों में जाके रहते हैं। कई जगह परेशानियां हैं, हमारा ध्यान किधर है? हर एक समाज का कर्तव्य है कि अपने समाज के भाइयों का ध्यान रखे, उनके घर पे जाए, उनको क्या परेशानी है अपने आंखों से देखे, उस परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। एक एक परिवार, पैसे वाला परिवार एक या दो भाइयों को उठा ले और उनको उठाने के लिए सहयोग दे दे तो आज कोई भी गरीब रहेगा नहीं, कोई भी परेशान होगा नहीं। लेकिन हमारे पास हमारा मन की उदारता इतनी कहाँ है? हमारे पास है इतनी उदारता? बोलो, कितनी उदारता है हमारे पास? यहां देखिए संगम की कहानी। रोज चटनी रोटी खाने वाला बच्चा, सब्जी भी जिसके नसीब नहीं है, तेल भी जिसके नसीब नहीं है, एक दिन उसके सारे जो दोस्त है, दोस्त पैसे वाले बड़े लोग हैं, संगम बड़ा स्वाभिमानी बच्चा, कोई पर्व त्योहार होगा, उसके दोस्तों ने उसको कहा कि आज हमारे यहाँ खाना खाना। संगम कहता नहीं, क्योंकि उसको मालूम तो मैं उनके यहाँ खाना खाऊं, मेरे यहाँ तो मैं खिला नहीं पाऊंगा, मेरे यहाँ तो मैं मेरे दोस्तों को ला नहीं पाऊंगा, तो मेरे को खाने का भी अधिकार नहीं है। कभी कभी खाने में बड़े खुश होते, खिलाने में हमको आनंद आता नहीं। लेकिन संगम की वो नियत नहीं थी, वो कहता नहीं मुझे, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन दोस्त ने बोले आज तेरे तो हमारे घर आना ही है। जबरदस्ती से उसको अपने घर पे लेके गए। उनके घरों में खाना था, बढ़िया खाना, खीर पूड़ी का खाना, बढ़िया बढ़िया व्यंजन। संगम ने जिंदगी में कभी खीर का नाम सुना नहीं, कभी कोई मिठाइयों का नाम सुना नहीं। आज पहली बार खीर का स्वाद चखा और मन में आता है कि मेरी माँ मेरे से इतना प्रेम करती है, मेरी माँ मेरे को इतना चाहती है, लेकिन आज तक मुझे कभी खीर खिलाई नहीं। खीर खा के आया, घर पे आने के बाद माँ कहते बेटा दूसरे दिन भोजन। बोले माँ अब तो ऑर्डिनरी भोजन नहीं चलेगा, और वो चटनी रोटी वाला भोजन नहीं चला, आज तो मैं खीर ही खाऊंगा। दूसरे दिन के बाद खीर खाने का मन हुआ। माँ कहती बेटा मैं खीर कहाँ से लाऊं, मैं मजबूर हूँ। जब बच्चा कोई मांगता है और माँ नहीं दे पाती है, माँ का हृदय रोता है, माँ की आंखों से पानी आता है कि बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं बना सकती खीर। बेटा जो खा। नहीं माँ आज तो नहीं। जो बेटा जिंदगी में कभी जिद नहीं करता उसने जिद कर, लेकिन आज मुझे खीर ही खाना है। बेटा मान जा, मैं खीर नहीं बना सकती, अपने घर पे चावल नहीं, दूध नहीं, शक्कर नहीं, कुछ भी मैं कहाँ से खीर बनाऊं। बच्चा जिद पे चढ़ गया। माँ ने काफी समझाया, लेकिन बच्चे को कुछ समझता नहीं, परिस्थिति समझते नहीं। बच्चा तो अपनी जिद पे है। तो माँ को क्या आ गया? बहना था, क्रोध आवे कि नहीं आवे? जब बच्चा कोई बात नहीं मानता तो क्या उठता है? माँ ने जिंदगी में अपने बेटे को कभी हाथ उठाया नहीं, कभी चप्पट मारी नहीं, लेकिन आज पहली बार उसने संगम को 2-4 चाटे लगा दिए। जिस माँ ने कभी मारा नहीं, आज संगम भी रोने लगा, माँ भी रो रही, संगम जोर जोर से रोने लगा। अड़ोस पड़ोस की बहनों ने सुना क्या बात है, इतना शांत घर है, इतनी माँ शांत, बच्चा शांत, आज क्या हो गया? दौड़ के सारी बहनें आई, बच्चा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, बात क्या है? माँ को पूछ रही, माँ का हृदय भर भर के आ रहा है। संगम को पूछ रही, संगम भी बोल नहीं पा रहा। आखिर माँ ने कैसे तैसे अपने भावनाओं को थामा, अपने हृदय के दुख को संभाला। जब बहनों ने पूछा, बोले मैं क्या करूं, ये बच्चा अद्भुत जिद पे चढ़ गया, बोलता मुझे खीर खाना। बताओ मैं खीर कहाँ से खिलाऊं? पति देव चल बसे, घर में कुछ भी नहीं है, मैं 2-4 घर पे जो कुछ कमाती हूँ, उस जमाने में 5-10 रुपए बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो बहनें कहते इसमें क्या रोने की बात है, हमको बोलो ना, हम लाके देते, 2 चावल शक्कर तो बना के खिला दे। जिसने जिंदगी में कभी ऐसा हाथ नहीं फैलाया, एक समय भूखा रहना पड़ा तो भूखा रही, पानी पी के सो गई, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। आज सारी बहनें कहते कि रो मत, हम लाके देते दूध चावल शक्कर और तो उस बच्चे को खीर बना के खिला। अब बहनें जाती है, कोई दूध लाके देती है, कोई चावल लाके देती है, कोई शक्कर लाके देती है। संगम के आंसू सूख गए, उससे खुशी हो गई, आज मुझे क्या मिलेगी? खीर। और माँ ने, वो जमाना तुम्हारे गैस वाला जमाना नहीं था, वो जमाना था चूल्हे का जमाना। चूल्हे के ऊपर माँ ने एक तपेले के अंदर खीर बनाने के लिए रख दी। बच्चा राह देख रहा है कब खीर पके और कब मैं खीर खाऊं।
समय अपना हो गया, समय की बड़ी पाबंदी है। संघ की सूचना होती है, हमारे छोटे साधु जी की भी सूचना होती है। अब आगे क्या किस्सा बनता है आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन आज एक बात इतना कहना चाहूँगी, आपको भी अपनी प्रॉपर्टी साथ में ले जाना है, धन साथ में ले जाना है, पैसे साथ में ले जाना है। तो उसके लिए एक ही इलाज है, और वो क्या है? करेंसी को बदल दो। किस में बदलो? पुण्य में बदल दो। पुण्य में करेंसी को बदल दो। दीन दुखियों की सुनो, दीन दुखियों की सुनो, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करो। निश्चय में आपको अगले भव में सब कुछ मिलेगा, इसमें शंका नहीं है। अब संगम के जीवन में क्या प्रसंग घटित होता है, कैसे कहानी मोड़ लेती है, आने वाले समय में देंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जो परिग्रह से हम लोग घिरे हुए हैं, उस परिग्रह की संज्ञा को दूर करने के लिए आज हमने सोचा था एक दुकान हम खोले। कौन सी दुकान खोलना है? परिग्रह की गरीबी को मिटाने के लिए, परिग्रह की दरिद्रता को दूर करने के लिए कौन सी दुकान खोलना है? दान की दुकान खोलना है। देखते हैं हमारे बीड़वासी कैसे दान की दुकान खोलते हैं, कैसे क्या चलता है। आने वाले समय में हम लोग निश्चित देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।